नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके सामने फिर से एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आपके काफ़ी कमेंट्स मिल रहे हैं। हमारे एक व्यूवर ने बोला था कि एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम जो स्टार्टिंग करते हैं एक्वेरियम की हॉबी को उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं जब अपना एक्वेरियम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक्वेरियम को शुरू करें तो एक छोटे एक्वेरियम से शुरू करें जिसमें कम खर्च के साथ आप अपनी जो हैबिट है फिशेस को रखने की उससे आप यूज टू हो सकते हैं। आपको छोटे एक्वेरियम से ये फ़ायदा होगा कि आप मछलियों जो फिशेस हमारी हैं उनके साथ एक तालमेल बढ़ा पाएंगे। बड़ा एक्वेरियम में ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैपेसिटी के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। छोटे एक्वेरियम में आप उन्हीं छोटी कैपेसिटी के जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें यूज़ करके आप उसकी नेचर को समझ सकते हैं। आप धीरे धीरे उनके कांटेक्ट में आएंगे, उसके बाद जब आप सीख जाते हैं उसके बाद आप बड़ा एक्वेरियम रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अपनी हॉबी को स्टार्टिंग में जब शुरू करना चाहते हैं तो एक छोटे एक्वेरियम से आप उससे शुरू करें। आप दो लगभग 2 फीट का या 1.5 फीट का भी चल सकता है। 1.5 फीट का 2 फीट का एक्वेरियम ठीक रहता है, स्टार्टिंग में आप उससे शुरू कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एक्वेरियम में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे जानते नहीं हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट उसमें होने चाहिए और जिनकी ज़्यादातर ज़रूरत होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बैक साइड में वो रेड जो बटन जल रहा है वो हीटर है। सर्दियों में उसकी ज़रूरत होती है जबकि गर्मियों में उसकी ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली टेम्परेचर फिशेस के अकॉर्डिंग रहता है। इस समय बहुत ठंडा मौसम है, इसीलिए हमें हीटर की ज़रूरत है ताकि हम टेम्परेचर को कम रख सकें और फिशेस उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। दूसरी बात, एक्वेरियम के टेम्परेचर को देखने के लिए, जैसे कि ये यहाँ पर हमारा जो ये थर्मोमीटर है, इससे हमें एक्वेरियम के टेम्परेचर का पता चलता रहता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसी के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। हीटर में एक एडजस्टेबल नॉब होती है, उसे एडजस्ट करके टेम्परेचर को बढ़ाया घटा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे एक्वेरियम में एक फ़िल्टर की आवश्यकता होती है। मैं आपको फ़िल्टर दिखाना चाहूँगा। ये जो बैक साइड में ये ब्लैकिश कलर का जो है, ये यहाँ पर फिल्टर है। इस फिल्टर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं इसमें हमारा बैक्टीरिया भी रहता है। इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उसको ये सक्शन के थ्रू अपनी तरफ पुल करता रहता है और पानी को फ्रेश रखता है, क्लीन रखता है। दूसरा, हमें एक पंप की आवश्यकता होती है जिससे फिशेस को ऑक्सीजन मिलती रहती है। और ये पंप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैंने नीचे रख रखा है, थोड़ा अंधेरा है। यहाँ पर ये पंप है जिसको मैंने एडजस्ट करके इस एक्वेरियम के अंदर ये पाइप के थ्रू यहाँ पर लगा रखा है। ये जो यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं, ये बबल्स उस पंप की वजह से ही हैं जिसकी वजह से एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहती है, जिससे फिशेस आसानी से सांस लेती रहती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ जो ग्रेवल्स हैं, जो नीचे ये ग्रेवल हैं, इन ग्रेवल में भी बैक्टीरिया रहता है, इसीलिए हमें ग्रेवल की भी आवश्यकता होती है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिल्टर, हीटर, ग्रेवल, थर्मोमीटर, पंप, और इसके अलावा हम फिशेस के खाने के लिए दाना रखते हैं। ये ऐसे चीज़ें हैं जिनकी हमें एक्वेरियम में आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात, हम देखते हैं कि हम किस तरह की फिश के साथ में किस तरह की फिश से स्टार्ट करें। दोस्तों देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो ज़्यादातर उनके मैसेजेस कमेंट्स आते रहते हैं कि उन्होंने इतनी फ़िश स्टार्ट करी थी, इतनी फ़िश उनके पास थी, उन्होंने गोल्ड फिश से स्टार्ट करा था, उतनी मर चुकी हैं, 5 दिन में 3 मर चुकी हैं या 7 मर चुकी हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि गोल्ड फिश से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर गोल्ड फिश मर जाती हैं। तो दोस्तों मेरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेश वाटर फिश से स्टार्ट करें। गोल्ड फिश स्टार्टिंग में ना रखें अपने एक्वेरियम में। आप जब भी गोल्ड फिशेस रखते हैं तो वो प्रॉन डिसीज होती हैं, ऐसी डिसीज होती हैं, डिसीज प्रॉन फिशेस होती हैं। वो जल्दी से, जब हमारा पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो बीमार हो जाएंगी, घट जाएगा तो बीमार हो जाएंगी। तो इसीलिए जो नए हॉबिस्ट हैं उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक बार
सीख जाते हैं कि फिशेस को कैसे रखते हैं, तो उसके बाद आप गोल्ड फिश रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप फ्रेश वाटर फिश ही रखें, मेरा ये मानना है। मैंने इस विषय के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है। आप ज़्यादा अच्छा है कि आप टिन फॉइल बार्ब रखें, या उसके अलावा आप गुरामी रख सकते हैं, आप टाइगर बार्ब रख सकते हैं, प्लेको वगैरह आप रख सकते हैं। तो आप इनसे जब शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप गोल्ड फिश रखें, वो ज़्यादातर मरती हैं। और ज़्यादातर कमेंट में इसी तरह के मिलते रहते हैं मेरे को कि ज़्यादा हमारी इतनी फिश मर चुकी हैं। जब आप फ्रेश वाटर फिश रखेंगे तो वो मरेंगी नहीं जल्दी, और आप आसानी से उनको समझ सकते हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से उन्हें हम रख सकते हैं। वो मरेंगी नहीं, एडजस्ट कर लेती हैं वो थोड़ा बहुत, जो आप नहीं हम नहीं समझ पाते कि किस तरह से रखते हैं, वो कैसे भी एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर लेती हैं। तीसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वाटर चेंज है, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो मैंने आपको बताया कौन कौन सी आप फिश रख सकते हैं। इसके अलावा वाटर चेंज की बात आती है, तो जब हम नया एक्वेरियम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लगभग 4 से 5 दिन के अंदर अपना जो वाटर है वो आप चेंज कर सकते हो। जितना आपका वाटर है, सपोज करिए आपका जो एक्वेरियम है उसमें 100 लीटर वाटर आता है, तो आप उसमें से चौथे या पांचवें दिन हर 20 लीटर पानी निकाल दीजिए और नया 20 लीटर पानी उसमें डाल दीजिए। लेकिन उस नए पानी में जो टंकी का वाटर होता है उसमें आपको एक थोड़ा दवाई डालनी होगी जिसे बोलते हैं एंटी क्लोरीन। मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटी क्लोरीन है ये एंटी क्लोरीन है। इसमें यहाँ पर मार्क्स बने हुए होते हैं, देखिए यहाँ पर ये कुछ मार्क्स बने हुए हैं। आप 25 लीटर वाटर में यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन को आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसे उल्टा करके उसे वाटर में डालना होता है। उसके बाद में आप इसे अपने एक्वेरियम में आप ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो एक्वेरियम का बैक्टीरिया होगा वो क्लोरीन की वजह से मरेगा नहीं। ये एंटी क्लोरीन है, क्लोरीन के असर को खत्म कर देगी और हमारे बैक्टीरिया पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया होता भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर उसे स्टार्टिंग में डाल देंगे तो यूज टू धीरे धीरे आपको उसकी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट मुझे कर सकते हैं किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।